वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो ग्लूकोज है उसकी अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो वो कैसे प्रूफ होगा कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है या नहीं है। ग्लूकोज की क्लोज चेन भी होती है, ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर भी होती है। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पर ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या है, ओपन क्लोज चेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो उसके बारे में हम कुछ रिएक्शंस को डील करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या डील किया था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशंस किया था। क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स के बेसिस पे किया था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ मोनोसैकेराइड्स के बारे में डील किया था और मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज की ओपन और क्लोज विद हावर्थ प्रोजेक्शन हम लोगों ने डील किया था। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने एपीमर, एनोमर, ये भी चीजें हम लोगों ने स्टडी की थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अब हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोगों के पास ये हावर्थ प्रोजेक्शन था इसका, ग्लूकोज का। दिस वन इज H OH H OH OH H OH CH2 OH एंड H। ठीक है, अगर OH डाउनवर्ड है तो ये कौन सा ग्लूकोज है? अल्फा ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज है ये? अल्फा ग्लूकोज। अब इसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? देखो, एक बार हमारे पास ये 6 मेंबर्ड रिंग है हमारे पास, ठीक है, पायरान। क्या बोलते हैं? पायरान। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, वो कौन सी स्ट्रक्चर है? पायरनोज फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये? पायरनोज फॉर्म। अगर 6 मेंबर्ड होगी तो पायरनोज फॉर्म होगी और 5 मेंबर्ड होगी तो फ्यूरेनोज फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी? फ्यूरेनोज फॉर्म। मतलब कि फ्यूरान से जो बनेगा वो फ्यूरनोज बनेगा और पायरान से जो बनेगा पायरनोज फॉर्म बनेगी। और 6 मेंबर अगर आपके पास अल्फा ग्लूकोज की हमने ये हावर्थ प्रोजेक्शन ड्रा किया है तो ये एक तरह से कौन सी फॉर्म है? पायरनोज फॉर्म। तो अगर एग्जाम में आ जाए ग्लूको पायरनोज फॉर्म बनानी है तो ग्लूको पायरनोज फॉर्म क्या होती है? ग्लूकोज की पायरनोज फॉर्म। मतलब कि उसका हावर्थ प्रोजेक्शन हमें ड्रॉ करना है 6 मेंबर के अंदर। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे बात करेंगे कि ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है तो उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप, क्या वो स्ट्रेट चेन होती है नहीं होती, उसमें 6 कार्बन प्रेजेंट है या नहीं है। तो इस तरह के कुछ एविडेंस को लेकर के और कुछ रिएक्शंस डील करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन देख लेते हैं एक बार। हम लोगों के पास यहाँ पर एल्डिहाइड है, OH H OH H OH और H, कार्बन बॉन्ड 2 3 4 और ये हमारे पास हो गया 5। ठीक है, ये हो गई हम लोगों के पास ओपन चेन स्ट्रक्चर। क्या है ये? ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब इसकी रिएक्शन सबसे पहले हम लोग करेंगे, मान लो किसके साथ? हम लोग HI के साथ कर लेते हैं। ठीक है, HI एक अच्छा, मतलब कि बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट का मेन काम क्या होता है? ऑक्सीजन को रिमूव करवाना। तो ऑक्सीजन को रिमूव करवाना और हाइड्रोजन को देना। तो यहाँ पर सभी ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH2 CH2, 4 कार्बन, 5 कार्बन और ये 6 कार्बन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर? हेक्सेन। क्या बन गया? हेक्सेन। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया जो ग्लूकोज है वो 6 मेंबर्ड होता है। क्या होता है? 6 मेंबर्ड कार्बन है या 6 मेंबर्ड जो हमारे पास उसमें कार्बन चेन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन हमें क्लियर हुई कि भाई अगर हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं तो हमारे पास ये प्रोस्पेक्ट बनेगा और क्या बनेगा यहाँ पर? हेक्सेन बनेगा। अब हम सेकंड रिएक्शन पे चलते हैं। देखिए, सेकंड रिएक्शन क्या करनी है हमें? सिर्फ हमें रिएजेंट चेंज करते जाना है और प्रोडक्ट चेंज करते जाना है और कुछ भी नहीं है। देखो, हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे हाइड्रोक्सिलामीन। ठीक है, हाइड्रोक्सिलामीन में क्या होगा? यहाँ से वाटर रिलीज होगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। फाइनली हम लोगों के पास क्या बनेगा? डबल बॉन्ड NOH और नीचे जो हमारे पास कार्बन चेन है वो SH रहेगी। H H OH और ये H। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास क्या बन गया? ऑक्साइन। क्या बना यहाँ पर? ऑक्साइन। तो ऑक्साइन बन रहा है तो क्या कन्फर्मेटरी दे रहा है? कन्फर्मेटरी हमें ये दे रहा है कि यहाँ पर
इस तरह का कोई कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कार्बोनिल ग्रुप। अब आगे चलते हैं, कुछ इस तरह की रिएक्शंस और लेकर के चलते हैं। देखो हम लोग यहाँ पर OH की जगह अब क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए एक बार H2N और NH, और ये हो गई हमारे पास फिनाइल। क्या हो गई? फिनाइल। इसका नाम है फिनाइल हाइड्राजीन। क्या नाम है? फिनाइल हाइड्राजीन। तो फिनाइल हाइड्राजीन के केस में क्या बनने वाला है, देखिए NH, और यहाँ पर हम लोगों के पास क्या आ गया? बेंजीन। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेशन अब हमारे पास बनी है ना, ये हमारे पास क्या है, एक तरह से बात करें तो जो भी आपके पास ग्लूकोज है या कोई भी एल्डिहाइडिक ग्रुप है उसका फिनाइल हाइड्राजोन बन गया। क्या बन गया? फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, अगर मान लो और भी रिएक्शन कर सकते हैं इसमें, ये सब किसकी कंफर्मेटरी हो रही है कि ग्लूकोज में कुछ कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि ये रिएक्शन सिर्फ किसके ऊपर हो रही है? कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर। अब आगे देखो इसमें हम क्या करें, अगर हम इसको एक्सेस में ले लेते हैं, किसमें ले लेते हैं? एक्सेस के अंदर 3 अमाउंट ले लिया हम लोगों ने, फिनाइल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स ले ले, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर भी जो कार्बन इंडिकेटेड है वो डबल बॉन्ड NH और इस तरह की हमारे पास फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो फॉर्मेशन है ना, इसको बोलते हैं ओसाजोन। क्या बोलते हैं? ओसाजोन फॉर्मेशन। एक येलो कलर का सब्सटेंस हमारे पास प्रिपेयर होगा, ये टेस्ट है किसका? ग्लूकोज का। ठीक है, क्या बन गया हमारे पास? ओसाजोन फॉर्मेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस को लेकर के, इनको राइट डाउन करते जाओ साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब अगर हम मान लो रिएक्शन को नेक्स्ट लेते हैं HCN के साथ, किसके साथ? HCN, साइनोहाइड्रिन बनेगा इसमें। ठीक है, HCN है। अब इस केस में हम लोगों के पास किस तरह से रिएक्शन चलेंगी, देखो कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जनरली ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, मतलब सबसे पहले कौन अटैक करता है यहाँ पर? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों के पास क्या बनेगा? H, अगर हम लोग यहाँ पर CH मेंशन कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा CN, और O नेगेटिव के साथ H प्लस अटैच होगा तो OH लग जाएगा। तो ये ऊपर हो गया, ऊपर की रिएक्शंस हो गई, तो OH H H और यहाँ पर OH OH H OH H और CH2OH। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया? साइनोहाइड्रीन। क्या बना? साइनोहाइड्रीन। ठीक है, तो ये भी किसकी कंफर्मेटरी है? एक तरह से कार्बोनिल ग्रुप की ही कंफर्मेटरी है ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या करना है हमें इसी के अंदर, देखो नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर। ठीक है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो एल्डिहाइड ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड में। ऑक्सीडेशन हो गया, बाकी सब कुछ एज सच। इसे हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? ग्लूकोनिक एसिड। और ये एक तरह से कंफर्मेटरी है कि यहाँ पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? एल्डिहाइड ग्रुप। तो आप देख रहे हो इन रिएक्शन से हमें कुछ पता लगता जा रहा है कि भाई यहाँ पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट है और कितनी प्रेजेंट है, ये भी चीज हमें डिटरमाइन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसी के अंदर। देखो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं अब हम, कंसंट्रेटेड HNO3। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम बोल सकते हैं दिस वन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो अपर है और जो लोअर है दोनों के दोनों कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। इसका नाम है सैक्रिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के दोनों क्या हो गए? COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो गए। तो ये क्या हुआ? आपके पास एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पर टॉलरेंस रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं। देखो टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन करके देखते हैं क्या बनेगा।
AgNH3 ट्वाइस और OH, ठीक है। ये फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है लेबोरेटरी में। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी रिएक्शन में हमारे पास क्या बनेगा, देखो ये तो हमारे पास ऐसा रहेगा CH2OH और ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज COO नेगेटिव और सिल्वर के क्या बनेंगे, प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट बनने से एक तरह से इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। जब आप ये टेस्ट करोगे तो टेस्ट ट्यूब के सराउंडिंग में एक सिल्वर कलर की एक कोटिंग हो जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। ये क्या हमारे पास टॉलरेंस रिएजेंट, क्या है ये, टॉलरेंस रिएजेंट है, ठीक है। देखो और रिएक्शन देखो ग्लूकोज की जो नेक्स्ट रिएक्शन है हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर एसिड अनहाइड्राइड। दिस वन इज एसिड अनहाइड्राइड। इसके हम लोग 5 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इसको कंप्रेस फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे, CH3CO की ट्वाइस और O, और हमारे पास इसके 5 मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखो जो आपके पास एसिड अनहाइड्राइड और अल्कोहल दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, तो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एस्टर। क्या मिलेगा, एस्टर। देखो आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं, इसमें CH3C डबल बॉन्ड O है हमारे पास, ठीक है, O है C डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या हमारे पास CH3, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ हमें दे रखा है अल्कोहल। क्या दे रखा है, अल्कोहल। क्या होगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नेगेटिव आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इलेक्ट्रॉन्स का अटैक कहाँ हो जाएगा, प्लस चार्ज के ऊपर। तो फाइनली ये जो नेगेटिव यहाँ पर क्या आ गया, प्लस, ये H और C डबल बॉन्ड और क्या बना, CH3, और बाहर कौन सा मॉलिक्यूल निकल गया, CH3C डबल बॉन्ड और नेगेटिव। अब क्या होगा, ये H अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ऑक्सीजन को। H प्लस की फॉर्म में ये किस पे अटैक करेगा, यहाँ पर। तो हमारे पास क्या बन गया, CH3COOH, और ये कौन सी फॉर्मेशन हो गई, एस्टर की फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल हैं सभी पे क्या लग जाएगा, एस्टर। जितने भी OH हैं सभी पे क्या लगेगा, एस्टर। तो देखो फर्स्ट पे तो हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है, बाकी हम लोग लगा देते हैं क्या, एस्टर। देखो किस तरह से एस्टर बनेगा, ये हो गया CH और ये O, C डबल बॉन्ड O, CH3, कितने मॉलिक्यूल, 4, और लास्ट में भी क्या करेंगे, CH2O, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो हम लोगों ने यहाँ से ये पता लगाया है इसमें 5 OH ग्रुप है। कितने ग्रुप है, 5 OH ग्रुप, ठीक है, और वो प्राइमरी OH ग्रुप है, प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। तो इस रिएक्शन से ये प्रूफ हुआ है। और ये एक तरह से रिएक्शन किससे हुई है, एसिड अनहाइड्राइड से। किससे, एसिड अनहाइड्राइड के साथ, ठीक है। काफी सिंपल रिएक्शन है। तो इन सभी रिएक्शन से ये प्रूफ होता है कि ग्लूकोज एक क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर। अगर ये रिएक्शन प्रोसीड होती है तो कह देना ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अगर प्रोसीड नहीं हो पा रही या प्रोडक्ट नहीं बन रहे तो आप बोल सकते हो ये क्या है, क्लोज चेन स्ट्रक्चर है। देखो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, फ्रुक्टोज के ऊपर, ठीक है। तो फ्रुक्टोज के अंदर क्या चीजें होती हैं, फ्रुक्टोज के अंदर एक मेजर पॉइंट है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज में क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन में क्या है, कीटोन ग्रुप, सॉरी फ्रुक्टोज में क्या है, कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो मेन जो आपके पास यहाँ पर डिफरेंस है वो हम लोग बात कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर एल्डिहाइड होता तो वो हो जाता क्या, ग्लूकोज, और कीटोन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फ्रुक्टोज। इट इज ऑब्टेन्ड विद ग्लूकोज व्हेन हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। जब हम लोग सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो रिजल्टेंट हमें मिलेगा C6H12O6 और C6H12O6। तो आपको बता देते हैं ये मिलेगा ग्लूकोज और एक मिलेगा हमें फ्रुक्टोज। अभी आप देख रहे हो कि दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन इनकी कन्फर्मेशन और ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। और ये होता है हमारे पास प्लस और ये क्या होता है, माइनस। लेकिन दोनों कौन से होते हैं, डी ग्रुप। डी का मतलब क्या है, जो लास्ट अनसिमेट्रिकल कार्बन होगा वहां पर OH कहाँ पे होगा, राइट साइड में होगा। बट प्लस हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये ग्लूकोज क्या है, डेक्स्ट्रो है। कौन सा है, डेक्स्ट्रो। यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव या प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं तो वो लाइट किस साइड रोटेट करेगी, राइट साइड पे। और फ्रुक्टोज के केस में किस साइड रोटेट करेगी, लेफ्ट साइड में। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड भी हम लोग इनको बोल सकते हैं। तो देखो अब हम बात करेंगे, देखो इसमें क्या है, फॉर्मूला है
कंसिस्ट हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है, इट इज ए लिवियो रोटेटरी विद रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, इट फॉर्म 5 मेंबर्ड रिंग, कितना बनाता है 5 मेंबर्ड रिंग, एनालॉग टू फ्यूरान, फ्यूरान क्या होता है, ये फ्यूरान है, क्या है ये फ्यूरान, 5 मेंबर्ड रिंग में जो ऑक्सीजन है, 4 तो कार्बन हो गए और एक क्या हो गया ऑक्सीजन, तो ये हमारे पास क्या है फ्यूरान, क्या है ये फ्यूरान, और फ्यूरान से जो स्ट्रक्चर बनेगी या फ्यूरान का जो एनालॉग बनेगा 5 मेंबर जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे फ्यूरनोज फॉर्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे फ्यूरनोज। जैसे पिछले में हम लोग क्या बोल रहे थे पायरनोज फॉर्म, पायरन से बना था, पायरन क्या है 6 मेंबर जिसमें 5 क्या है कार्बन और 1 क्या है ऑक्सीजन। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो रहा है हमारे पास फ्यूरान से क्या बनेगा फ्यूरनोज। अभी मैं बात करता हूँ आपसे कि स्ट्रक्चर क्या होगी, कैसे उसको हम क्लोज चेन में कन्वर्ट करेंगे और किस तरह से हम उसको अल्फा बीटा में चेंज करेंगे और फाइनली उसको हावर्थ प्रोजेक्शन में हम लोग ड्रा करेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं। फ्यूरान, फ्रुक्टोज की जो फॉर्मेशन है उसमें हम बात करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास यहाँ पर है 6, फर्स्ट कार्बन पे CH2OH, सेकेंड कार्बन पे C डबल बॉन्ड हो, बाकी सभी कार्बन 1 2 3 4 5 और ये 6। सिर्फ स्टार्टिंग के 2 कार्बन में डिफरेंस है क्योंकि कीटोनिक ग्रुप कभी भी फर्स्ट पोजीशन पे नहीं होगा, हमेशा कौन सी पे होगा सेकेंड, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप के दोनों तरफ कौन से ग्रुप होते हैं अल्काइल ग्रुप, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई हमारे पास फर्स्ट CH2H हो गया, ये हो गया। थर्ड के अंदर ग्लूकोज में याद रखो क्या था H और OH, फोर्थ में क्या था OH और OH और यहाँ पर H और ये H। ये जो आपके पास मैंने रिप्रेजेंट किया है ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है किसकी फ्रुक्टोज की, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। ठीक है, अब ओपन चेन स्ट्रक्चर तो हमने बता दिया लेकिन D होगा यहाँ पे माइनस आएगा, ये हो गया हमारे पास फ्रुक्टोज। ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर को हम लोग किस में कन्वर्ट करने वाले हैं क्लोज चेन में। तो देखो क्लोज चेन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, देखिए एक बार क्लोज चेन के लिए हम लोग दोबारा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि गैप पूरा मिल जाए इसमें। देखो कन्वर्ट ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज इनटू क्लोज चेन। देखो हम लोगों के पास फर्स्ट अगर कार्बन की बात करें तो फर्स्ट कार्बन पे क्या है हमारे पास CH2OH है। ठीक है, सेकेंड कार्बन पे हमारे पास कीटोन है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कार्बन जैसा ग्लूकोज में होगा एज सच होगा यहाँ पर। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 6 कार्बन। अब यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करना, जो कार्बोनिल ग्रुप है जहां पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होनी है वो कौन सी पोजीशन पे है, वो सेकंड पोजीशन पे है, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात डील की थी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन, मतलब कि जो रिंग बनेगी वो मैक्सिमम बननी चाहिए। अगर 3 मेंबर बन गई तो रिंग स्ट्रेन हो जाएगा, तो ओरिजिनल स्ट्रेन बढ़ जाएगी और अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी ये बात एक्सप्लेन करती है। अब देखो यहाँ पर हम लोग बात करें तो क्या हुआ भाई, CH2OH को एक साइड प्रेजेंट करो, फर्स्ट कार्बन और ये सेकेंड कार्बन, यहाँ पर हमारे पास क्या आया माइनस। ठीक है, अब देखो 1 2 कार्बन हो गए, 3 4 5 और ये हो गया CH2OH। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा HOH H और यहाँ पर OH, यहाँ पर H आ गया। अब जो इसका OH है वो तो बॉन्डिंग कर लेगा इसके साथ, यहाँ पर हो गई बॉन्डिंग। ठीक है, अब क्या होगा, ये H अपने इलेक्ट्रॉन किसको देके जाएगा ऑक्सीजन को, और ये H कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसके ऊपर शिफ्टिंग होगा। तो रिजल्टेंट हमें स्ट्रक्चर क्या मिलेगी उस पर बात कर लेते हैं। तो देखो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर मिलेगी CH2OH और ये C, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया OH, ये H शिफ्ट होके कहाँ गया यहाँ पर। अब बाकी देख लो 2 कार्बन तो हो ही गए और बाकी कार्बन कितने हैं 1 3 4 5 और ये हो गया 6 कार्बन। ठीक है,
अब इसको हम लोग लिंक कर देंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ये हो गया H, और सेकंड कार्बन पे क्या है H और ये OH और ये OH और ये क्या आ गया हमारे पास H, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हुई। अब आप देखो कि कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 2 और 5 के बीच में कौन है, ऑक्सीजन, तो इसको बोलते हैं 2,5 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। द लिंकेज बिटवीन 2 कार्बन विद ऑक्सीजन आर नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो लिंकेज कौन सी है इसके अंदर, 2,5, ग्लूकोज में कौन सी थी, 1,5। लिंकेज का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आगे, देखो अब इस वाली जो चेन है इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, हावर्थ प्रोजेक्शन में। किसमें कन्वर्ट करना है, हावर्थ प्रोजेक्शन में। हावर्थ प्रोजेक्शन में चेंज करने के लिए सबसे पहले देखो कितना रिंग है, 1, 2, 3, 4 और 5। हमारे पास सिर्फ 5 मेंबर्ड है। तो आप देख रहे हो ये कुछ फ्यूरान की तरह स्ट्रक्चर बन रही है, तो इसको हम फ्यूरेनोज फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूरेनोज। 1 अबव बिलो, 1 अबव बिलो, इस तरह से प्रेजेंट होगा। इसमें भी हम लोग वही करेंगे, लेफ्ट वालों को लिफ्ट कर देंगे और राइट वालों को डाउन कर देंगे। लेफ्ट में अगर नंबर 1 कार्बन आप यहाँ पे लेके चलते हो, 1, 2, 3, 4, ठीक है, और 5th कार्बन फिर हम ऊपर प्रेजेंट करेंगे। देखो भाई नंबर 1 कार्बन तो ये हो गया ऊपर, क्योंकि रिंग कहाँ से स्टार्ट है, सेकंड से, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये हो गया 5th और 6th कार्बन यहाँ प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहला कार्बन ये हो गया CH2OH, जो लेफ्ट साइड में है तो ऊपर ही होगा। फिर क्या आएगा हमारे पास, OH, क्या आ जाएगा, OH, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा फिर H, और फाइनली हमारे पास देखो दोनों ग्रुप की अगर मैं राइट लेफ्ट की बात करूँ तो 5th कार्बन का तो राइट है ही नहीं, तो बिगर ग्रुप कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है। यहाँ से हमें मिला H और ये OH और ये H और यहाँ से मिला हमें OH। तो ये जो हमारे पास फॉर्म है ना, ये क्या है, फ्यूरेनोज फॉर्म है, फ्यूरेनोज फॉर्म। अब एक फ्यूरेनोज फॉर्म में एक बात और समझते हैं, ठीक है। हमारे पास जो ये OH है, OH ग्रुप, वो कहाँ पर है, राइट साइड में है ना। अगर राइट में है, देखो जो मेन कन्फर्मर का जो OH है वो राइट साइड में है, तो ये क्या होगा, राइट साइड में तो प्रेजेंट कहाँ हुआ, नीचे, तो ये कौन सा हो गया, अल्फा फ्रुक्टोज। कौन सी फॉर्म है ये, अल्फा फ्रुक्टोज। अब मान लो हमें बनाना है बीटा फ्रुक्टोज, तो बीटा फ्रुक्टोज के लिए क्या करना है, इस OH को उस साइड ले जाएंगे, तो उस साइड लेके जाएंगे तो OH कहाँ चला जाएगा, ऊपर। एक बार मैं प्रेजेंट कर देता हूँ, OH और ये CH2OH आ गया नीचे, तो OH अगर अबव गया तो क्या हो गया, ये बीटा फ्रुक्टोज। तो सिमिलर है किसकी तरह, ग्लूकोज की तरह, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइसैकराइड के बारे में, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज।